जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। आज करवाने वाला हूं पूरा वन शॉट आपका जो ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ये कुछ अनुप्रयोग आज समाप्त हो जाएंगे टेंशन फ्री, बिल्कुल मस्त तरीके से। आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं आप लोगों के साथ में। वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ होने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक ही बात कहूंगा, पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, आप लोगों को पता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक तो छोटा क्वेश्चन आता है और एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना। अब छोटे क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है वो साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज पता है कि सर टेन थीटा से क्वेश्चन बन जाएंगे मैक्सिमम, स्पेशल केस होगा तो साइन और कोस लग जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है भाई, लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। आज की जो मेन क्लास है आपकी, ये आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन की, बड़े से बड़े क्वेश्चन की। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ में आप लोग शेयर कर सकते हो। वैसे आपको मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक अच्छे मोटिवेशन को, देन उसके बाद हमारे सेशन की हम स्टार्टिंग करेंगे। मोटिवेशन क्यों आना चाहिए? क्योंकि किसी भी काम को स्टार्टिंग करने से पहले अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही है, दिल से आवाज नहीं आ रही कि यार ये मैं कर पाऊंगा क्या, तब तक फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि बिल्कुल मेरे से सब कुछ हो सकता है। ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है और पूरे मार्क्स देगा आपको, पूरे मार्क्स। कितने? पूरे के पूरे, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चंस लगाना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ में डिस्कस कर लेना आप लोग, ओके। क्या मोटिवेशन है आज का? जिसकी कांटों में चलने की जिद होती है, जिसकी कांटों में चलने की जिद होती है, इस जमाने में उसी की तरक्की होती है। कहते हैं ना कि जब तक कांटे नहीं चुभेंगे तब तक सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो तरक्की नहीं होगी। तो वही चीज है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा बेटा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो तरक्की तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। जिस बंदे को सेल्फ, खुद पर, अपने पेरेंट्स पर और अपने टीचर्स पर अगर इन पर आपको भरोसा है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आप मैथ में पूरे में 100 में से 100 लेकर आ सकते हो। 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता उसको, जानते हो ना। तो चलो शुरुआत करते हैं यहां पर एक बेहतरीन और अच्छी वाली। सबसे पहले क्या है यहां पर इसका सीन, ये मैं आपको बता देता हूं परिचय के बारे में। इस भाग में हम देखेंगे कि विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी का वास्तव में मापने के बिना खोजने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कोई भी वस्तु की ऊंचाई दूरी को वास्तव में मापन के बिना, है ना, हम उनका उपयोग त्रिकोणमिति के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, उनके मापन में त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि एक टावर हो गया, पहाड़ हो गया, इमारत होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी, है ना। टावर आप लोगों ने देखा है, पहाड़ देखे हुए आप लोगों ने, खूब बनाया है बचपन में, पेड़ देखते हुए आ रहे हो, है ना। इन सबकी आपसे कहा जाए कि ऊंचाई निकालो भैया, निकाल सकते हो? निकाल तो लेंगे, सर फीता चाहिए। अरे भैया मापना नहीं है यहाँ पर, मापन ही तो नहीं करना है, त्रिकोणमिति की सहायता से सीखना है, ठीक। या फिर आपसे कह दिया जाए कि भैया ये तुम्हारे पास एक पेड़ है ना, क्या है भाई, ये तुम्हारे पास यहाँ पर ये पेड़ है तुम्हारे पास, ओके। मान लेना यार मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है ना, तो कोई चैलेंज करेगा नहीं मुझे। तो वैसे तो ये तुम्हारे पास एक पेड़ हो गया, ठीक। अब यहां पर कोई एक पत्थर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है भैया? पत्थर। यहां एक छोटे से भाई साहब बैठे हैं और इनका नाम है रामलाल। क्या है भैया? ये रामलाल जी। अब रामलाल जी यहां से बैठकर इस पत्थर को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रामलाल जी यहां से इस पत्थर को देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपसे बोल दिया जाए इस पत्थर और इस पेड़ की दूरी कितनी है, ये बताओ भैया। इस पत्थर और पेड़ की दूरी कितनी है? दिमाग घूम गया ना? ऐसे ही घूमेगा, लेकिन क्वेश्चन से ध्यान से समझोगे तो एकदम सब आ जाएंगे मक्खन की तरह, ठीक है। और एक लाइट हाउस से जहाज की दूरी, पुरानी मूवी देखी है ना, सबने देखी होगी, समुद्र में जहाज चल रहा है, नाव चल रही है ना। एक लाइट हाउस बताते पुराना सा, डरावना सा, बहुत बड़ा, एक लंबा सा ऊंचाई पे, और वहां पर कोई दूरबीन लेकर बैठा रहता है और ऐसे 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 देखता रहता है ना। कहाँ देखता? उस नाव को, शिप में, कि हाँ भैया अपना माल आ रहा है, बिल्कुल, है ना, ठीक है ना। तो वो जो एंगल बन रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है, ये फाइंड करना हम यहाँ पर सीखेंगे। नदी की चौड़ाई, भैया ये नदी है, लो भैया इधर से नदी आ गई, इधर से नदी आ गई, ये और ये
पुल दे दिया, इस पर चौड़ाई निकालो भाई, ऐसे सीन आएंगे। इन सब के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे बेटा। किसका उपयोग करेंगे? त्रिकोणमिति का। पूरा सेशन ध्यान से समझना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मजा आ जाएगा। लास्ट में यही कहोगे कि सर पूरे नंबर पक्के हैं इस चैप्टर के हमारे। ओके चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं हम इसकी किसके साथ में? दृष्टि रेखा के साथ में, है ना। नजर से नजर मिले तो बात बने, है ना। तो वो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में पहला आएगा आपके पास बेटा दृष्टि रेखा। कौन आएगा? दृष्टि रेखा, है ना। ये दृष्टि लड़की नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये दृष्टि नाम देखते ही लड़की का और लड़की दिमाग में आते ही अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। तो भाई देखो, सबसे पहले दृष्टि रेखा की हम बात करेंगे। ये हमारे है राहुल। कौन है बेटा? राहुल। और जो भी राहुल नाम के हैं अपने दिल पर मत लेना बेटा, है ना। और ये कौन है हमारे? राहुल की रिंकी। कौन है बेटा? राहुल की रिंकी। ध्यान से समझना। अब राहुल की रिंकी है या नहीं है ये पता नहीं हमें, सिर्फ हमने नाम दे दिया है अभी। ये राहुल है और ये रिंकी है ना। अब ये किसकी है ये हमको पता नहीं, आगे देखेंगे हम। देखो भाई, होता क्या है, एक लड़का एक लड़की को देखता है, एक लड़की एक लड़के को देखती है, नजरें मिलती है, बात बन जाती है, तो वो अलग चीज है। नहीं मिलती तो बहुत सी बार सैंडल भी उठ जाते हैं, है ना। अब यहां पर बात ये आती है भैया, राहुल और रिंकी, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये राहुल जो है ये रिंकी को पसंद करता है। पसंद तो हम किसी को भी कर सकते हैं, है ना। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, किसी को देखा अच्छा लगा, लग सकता है, कोई गलत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन माइंडसेट हमारा सही होना चाहिए बस, ठीक है। और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में तो सुनते ही उल्टी चीजें ही आ रही होगी। तो भैया राहुल ने रिंकी को देखा और रिंकी को देखते ही ये बोले कि रिंकी बात तो करनी पड़ेगी भैया, ऐसा काम नहीं चलेगा, रिंकी से बात नहीं होगी तो मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नालायक हो, सुधर जाओ, लड़कियों के चक्कर में मत रहो, बिगड़ जाओगे बिल्कुल, है ना। माँ बाप के सपनों को तुम जो है ऐसे ही खत्म कर दोगे। तो होता क्या है बेटा, राहुल और रिंकी इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राहुल रिंकी के से फ्रेंडशिप करना चाहता है, रिंकी ने बोल दिया कि भैया मुझे तो नहीं करना, रिंकी ने साफ मना कर दिया। राहुल बोलता है कि नहीं नहीं करनी पड़ेगी, रिंकी बोले नहीं करूं, राहुल बोले कि नहीं मैं जो है पागल हूं, तो भैया कर ले, तू पागल है तो कुछ भी। तो राहुल कहाँ चढ़ गया, ये एक टावर के ऊपर चला गया, चला गया सीधा टावर के ऊपर और चढ़ गया वहां पर, ठीक है। अब वहां से आवाज दे रहा है रिंकी को, किसको? रिंकी को। अब रिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर खड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल की आवाज सुनते ही अब किसी को भी अगर नाम बोला जाएगा किसी का तो हमारा ध्यान तो जाता है ना। तो भैया रिंकी का ध्यान जो गया किधर गया, जहां से राहुल ने आवाज दी। तो रिंकी ने देखा ऐसे, कैसे देखा? ऐसे, मतलब रिंकी जमीन पर, राहुल टावर पर। क्या मिली? नजरें मिली। तो ये नजरें मिलना ही हो गया आपकी दृष्टि रेखा। नजरें मिली तो एक रेखा बनी, नजरें मिली तो एक रेखा बनी। और ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा कौन सी बन रही है आपके पास? दृष्टि रेखा बन रही है। कौन सी बन रही है बेटा? दृष्टि रेखा बन रही है। इसी दृष्टि रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे मैंने आवाज दी है ना, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ, तो ये एक रेखा बनी। क्या बनी? एक रेखा बनी। क्या हो गई? ये दृष्टि रेखा। घर में से पापा ने आवाज दी बेटा, बेटे ने कान से सुना जल्दी से और सुनते ही पापा की तरफ गया, है ना। या पापा सामने से नजर आ गए तो पापा की तरफ देखा, तो क्या बनी भैया? दृष्टि। क्या बनी? रेखा। ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। खत्म कहानी। ओके चलो भैया चले आगे, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। चलो भाई चला जाए आगे। तो दृष्टि रेखा तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी? उन्नयन कोण की, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस दृष्टि रेखा को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, है ना। बड़ा काम आएगा, कुछ नाम आएंगे, ये दृष्टि रेखा, रचना, है ना, आकृति, उत्पत्ति, बड़ी परेशान करती है ये, लेकिन बिना लड़की के तो समझ नहीं सकते हो, है ना। आओ इसको देखते हैं भाई। अब हम यहां पर अगर हम जनरली देखते हैं बेटा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण को हम यहां पर कैसे समझ सकते हैं, ये कोशिश करना। एकदम इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है, क्या कहा है? जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, यहां कौन? टावर पर राहुल। कौन बेटा? राहुल। ये क्या हो गया? ये जमीन पर रिंकी। कौन है बेटा? रिंकी।
राहुल ने आवाज दी रिंकी को, तो रिंकी ने देखा राहुल की तरफ, क्या बना बेटा यहाँ पर, लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड बोले तो, लाइन ऑफ साइड बोले तो बेटा दृष्टि रेखा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है, एक नया नाम ऐड होता है। दृष्टि रेखा तो तुमको समझ में आ गया, एक नया नाम ऐड होता है, वो होता है आपके पास क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, देखो भैया, क्षैतिज मतलब होता है तुमने ये एक्स अक्ष की तरफ चलते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्षैतिज हो गया, और वाई अक्ष की तरफ चलते हो तो ये तुम्हारा ऊर्ध्वाधर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रिंकी के आई लेवल पर जो एक रेखा बन रही है, ये रिंकी का आई लेवल ये रहा, रिंकी का आई लेवल ये रहा। तो हमने क्या कहा, राहुल कहाँ चढ़ा हुआ था, टावर पे। राहुल कहाँ चढ़ा हुआ था, टावर पर। ठीक है, तो ये यहां पर रिंकी की नजर के जस्ट सामने एक लाइन बन रही है, इस लाइन को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि तुम्हारी तरफ, तो ये क्षैतिज रेखा एकदम स्ट्रेट में, मेरी आंखों के जस्ट सामने कोई चीज है तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। अब यहां से अगर मैं देख रहा हूं ऊपर की तरफ, उस कॉर्नर पर देखो ध्यान से, उस कॉर्नर की तरफ देख रहा हूं तो वहां पर मेरी दृष्टि जा रही है, तो वो बन रही है मेरी दृष्टि रेखा, ये मेरी क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कोण जो रहेगा क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनेगा। कोण कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ। तो बेटा ये क्या हो गई तुम्हारी क्षैतिज रेखा, क्या हो गई बेटा, क्षैतिज रेखा। और कोण कहां बन रहा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर, इसीलिए क्या कहा है इसे, उन्नयन कोण। ठीक है, कौन बोल रहा है भैया यूपी बोर्ड में नहीं आ रहा ये चैप्टर है, स्कूल भी गया या नहीं गया बेटा, या अभी तक नींदों में सो रहा है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सीधा और फिर दिमाग घूम जाएगा। ठीक है ना, चले आगे। सेट है मामला भाई, सभी को क्लियर है, चले हम आगे। उन्नयन कोण क्लियर है, क्या कहा मैंने, क्षैतिज रेखा जो अपनी दृष्टि के जस्ट सामने बन रही है, ये वाला, ये वाली जो एक रेखा बन रही है, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब तुम जहां बैठे हो वहां से कॉर्नर पर देखो तुम्हारे ऊपर की तरफ, तो छत के कॉर्नर पर तुम देख रहे होंगे तो तुम्हें दृष्टि नजर आ रही होगी, मतलब कि तुम्हारी नजर सीधी वहां जा रही है, तो दृष्टि उस जगह पर और तुम्हारी आंखों के बीच में एक रेखा बन रही है, ये हो गई दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में बना कोण उन्नयन कोण। लेकिन कोण कहां होगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ। ओके, सेट है मामला। चलो भैया आगे देखते हैं अगला। अगला क्या सीन है भाई, आगे आता है तुम्हारे पास में यहां पर अवनमन कोण। किसी को पता है अवनमन कोण क्या होता है, बहुत ही अच्छे से पता होगा, बहुत ही अच्छे से। फुटबॉल खेलते हो, बिल्कुल खेलते हैं सर। क्रिकेट खेलते हो, मैं भी खूब खेलता था, कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं कर सकते उसमें, खेलते हो तो। ये कौन है भैया, यहां पर भी हमारा ये राहुल ही है। कौन है बेटा, ये हमारा राहुल। ठीक है, अब राहुल घर पर क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है बेटा छत पर। क्या कर रहा है, घर की छत पर फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि बाहर तो मम्मी पापा जाने नहीं देते। तो राहुल की फुटबॉल ऊपर से आ गई नीचे, तो अब नीचे जाते ही राहुल ऐसे जाके देखने लगा, कहां गई कहां गई कहां गई। तो राहुल की नजर पड़ी कहां पर, फुटबॉल पर। तो राहुल ने ऊपर की तरफ से नीचे देखा, तो ये तो क्या हो गई तुम्हारी, ये तो क्या होगी, फुटबॉल की तरफ जैसे ही देखा, ये तो होगी लाइन ऑफ साइट, बोले तो दृष्टि रेखा। क्या हो गई, ये तो दृष्टि रेखा। ठीक, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, राहुल की आंखों के जस्ट सामने, राहुल की आंखों के जस्ट सामने ये जो रेखा बन रही है, ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। क्या हो गई बेटा, ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ अगर कोई कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ अगर कोई कोण बन रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है, सेट है मामला, बोलो भाई जल्दी से, चला जाए आगे। बेटा कमेंट पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेडल पहना दूंगा क्या मैं तुमको, तुम्हारी बातें नजर आ रही है मेरे को, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, चले आगे। ऊपर से नीचे देख रहे हो, मतलब तुम्हारी आंखों के सामने क्षैतिज रेखा, नीचे की तरफ तुमने देखा
तो क्या हो गया, ये क्षैतिज रेखा और नीचे की तरफ कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। खत्म कहानी। ओके, चलो भैया आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपको और अच्छे से ऊपर से क्वेश्चंस के साथ में सब कुछ समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो, ये हो गई तुम्हारी मीनार। क्या हो गई बेटा, मीनार। ये बोल देता क्षैतिज खड़ी है, तो क्षैतिज तो कभी खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि क्षैतिज तो ये है। ओके, क्लियर। चलो भाई, फिर आगे क्या बोला गया है इसमें, आगे बोला गया है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार का एंड पॉइंट। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट। ठीक है, क्लियर। ध्यान से एक एक चीज को समझ लेना वरना दिक्कत आएगी बाद में। पाद बिंदु का मतलब होता है एंड पॉइंट। ओके बेटा, सेट है मामला राजा। चलो, तो क्या बोला गया है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब कि मीनार का पाद बिंदु ये रहा, ठीक है, से 15 मीटर दूरी पर है। मतलब यहां पर कोई बिंदु है 15 मीटर दूरी पर। ये दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर। इस बिंदु को ए नाम दे देता हूं। कैसे फिगर बनता है ये भी समझते जाना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो क्या नाम आया, उन्नयन। अभी क्या बताया था, उन्नयन नाम आते ही ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अवनमन नाम आते ही नीचे की तरफ। उन्नयन कोण कितना बनता है राजा, सर जी 60 डिग्री का बनता है। बना दे बेटा। ये 60 डिग्री बन गया, कोई दिक्कत आई नहीं आई। चलो, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। बताओ भाई, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब कि हमें ये निकालनी, एच निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, एच। अब मुझे अगर ऊंचाई निकालनी है तो मेरे पास ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने लंब होता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं हम, टेन थीटा जो है वो होता है मेरे लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है बेटा, 60 डिग्री। लंब कितना है मेरे पास, ए बी सॉरी बीसी, और आधार कितना है, एसी। टेन 60 का मान कितना होता है राजा, √3। बीसी का मान कितना है, एच। एसी का मान 15, एक मिनट, लंब बटे आधार ए बी यही है, और इसका मान कितना है 15। ओके, यहां से अगर आपको वज्र गुणा करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो सीख लेना। तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। यही मेरी क्या आई, मीनार की ऊंचाई। क्या आई बेटा, मीनार की ऊंचाई। आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो फटाफट से, चला जाए आगे। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, बोलो भाई जल्दी से बोलो, चले आगे। चलो भाई, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है ये तो, है ना। बेवकूफ है, सामने टीचर खड़ा है जो, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। वारे वाह, कैसे इंसान हो रहे तुम, है कुछ भी मतलब। आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल है बुक का सेकंड। ये कहता है एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, देखो इसने कितना अच्छा फिगर भी बनाकर दे दिया है ना। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। करेगा भाई। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अच्छा भैया, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मतलब एक तो सीढ़ी की लंबाई, ठीक है, और जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अच्छा, अब आओ भाई बेटा, ध्यान से समझना, कोशिश करना, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। 10 ही क्यों लिया, अरे भाई अभी पता चलेगा तुमको 10 ही क्यों लिया, देख लेना अभी। क्योंकि जब लंब बटे आधार है, हमारे पास लंब है और आधार है, तो 10 ही तो निकालेगा, और क्या निकालेगा। क्योंकि ऊंचाई निकालनी, अब ऊंचाई निकालनी है तो एच निकाल रहा है तो एच को ऊपर ही रखेगा ना। ठीक, चले आगे। अब इसको देखना बेटा, सीधा से क्या कहा गया है कि ये तुम्हारा खंबा है, ठीक है। अब इसके 5 मीटर नीचे क्या आ गई, खंबे की खराब, मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे पर आई खराबी। मतलब कि ये पूरा 5 मीटर का खंबा है,
कितने का है बेटा, 5 मीटर का खंबा है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना नीचे खराबी आ गई है ना, इस साइड से नीचे क्या आ गई, खराबी आ गई भैया इस पर। अब यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी, चलो भैया। तो ये सीढ़ी और इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो तुमको बोला है कि इस खंबे का पाद बिंदु और इसका सीढ़ी के पाद बिंदु, इन दोनों की दूरी कितनी है, एक तो ये निकालना है तुम्हें, और इस सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है ये तुम्हें निकालनी है। ये देख लो भैया, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई निकालनी है मतलब एक तरह से, और ये इन दोनों पाद बिंदु के मध्य दूरी कितनी है ये तुमको निकालनी है। सेट है मामला, क्लियर? बोलो बोलो जल्दी से, चले आगे कर ले इसको सॉल्व, फटाफट से बता दो भाई। चलो अब ये देखो ए बी सी डी, ठीक है। इस टॉप पॉइंट को क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। अब सबसे पहले मैं बी डी अगर निकालता हूं तो बेटा बी डी निकालने के लिए क्या करूंगा, इस खंबे की ऊंचाई अगर मैं खराबी से नीचे नीचे वाला पार्ट जहां पर दिख रहे हो तुम, सीढ़ी का ये टच हो रहा है कॉर्नर, ये इससे नीचे नीचे का मामला सेट करूंगा। तो क्या करूंगा, इसके लिए इस पूरे में से इस भाग को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो ये हो जाएगा ए डी माइनस ए बी। ए बी कितना है, ये इतना सा मेरे पास है 1.5 मीटर। कितना है बेटा, 1.5 मीटर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.5। तो ये बी डी बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास में 3.5 मीटर। आ गई बात समझ में यहां तक? किसी को कोई परेशानी बताओ भाई, बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई परेशानी नहीं? सेट है मामला पूरा का पूरा, है ना? अब देखना भाई, अब तुमको पूरा जो है तुम्हारा दिमाग घूमता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस सीढ़ी की लंबाई। क्या निकाल रहा हूं बेटा, इस सीढ़ी की लंबाई। अब इस सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूं, देखो भाई मुझे ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मुझे निकालना है बीसी। क्या निकालना है बेटा, बीसी, ठीक। और मेरे पास में ये आ गई बीडी, कितनी आ गई, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है ना, और मैं इसको मान लेता हूं एक्स। कितना मान लेता हूं, एक्स। अब यहां से अगर मुझे एक्स निकालना है तो ध्यान से समझना, ये क्या हो गया मेरा कर्ण, ये क्या हो गया लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है, बोलो भैया, कोसेक थीटा। और लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है ना, तो क्या निकालूंगा मैं यहाँ पर, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कर्ण मुझे निकालना है तो यहाँ से थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है मेरे पास बेटा, 3.5 मीटर। और कर्ण कितना है मेरे पास, एक्स। साइन 60 का मान कितना होता है, कौन बताएगा भाई? 1.3 दिया क्या हमने, 1.5 ले लिया? अच्छा बहुत बढ़िया, ध्यान रखा करो ऐसे। ये 1.3 ही दिया है ना, तो यहाँ पर 1.3 कर लो, तो इसको भी 3.7 कर लो, फिर ये भी 3.7 कर लो, ठीक। और कर्ण कितना है हमारे पास, एक्स। साइन 60 का मान कितना होता है भाई, जल्दी से बोलो, सभी को पता है √3/2 होता है। तो ये लो तुम्हारा √3/2 बराबर 3.7 बटे एक्स। यहां से वज्र गुणा करना आती है तुम सबको, बोलो भाई जल्दी से, हाँ या ना, सभी को आती है ना? चलो भाई, तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारे पास √3x बराबर 2 गुणा 3.7। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3.7 बटे √3। √3 का मान जो है तुम 1.73 ले सकते हो, इसने ऑलरेडी बोला है। कितना, 1.73। तो x बराबर 4.28 मीटर लगभग आएगा, ठीक। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास आएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, फटाफट से बताओ। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई। यहां तक का सेट है मामला, सारी चीजें क्लियर यहां तक की, बोलो भाई बोलो जल्दी से बोलो। चलो, तो सीढ़ी की लंबाई तो आ गई भाई हमारे पास 4.28 मीटर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इस पाद बिंदु से इस पाद बिंदु की दूरी, मतलब अब हमें यहां पर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, डीसी। क्या निकालनी है बेटा, डीसी निकालनी है। ये जो सीढ़ी है इसके पाद बिंदु से और ये जो टावर है खंबा, इसके पाद बिंदु, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, हमें ये निकालनी है ना। दिमाग सच में नाचने लगा ना, सब नाचेगा बेटा, समझ में आएगा तो बिल्कुल नाचेगा। निकाले पाद बिंदु की दूरी। अब देखना, अब ध्यान से सुनना, अब क्या लेंगे और कैसे लेंगे भाई। तुम्हें निकालना है ये, तुम्हें निकालना है ये, इसको मैं ले लेता हूं y। क्या ले लेता हूं बेटा, y ले लेता हूं। अब ध्यान से देखना,
मेरे पास में यहां पर लंब है, मेरे पास में यहां पर कर्ण है, ठीक है, मेरे पास में लंब है और मेरे पास में कर्ण है। आधार मुझे निकालना है, क्या करना है बेटा, आधार मुझे निकालना है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है। आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलो भाई, तो थीटा का मान कितना है बेटा 60 डिग्री। ए आधार कितना है बेटा तुम्हारे पास y, लंब कितना है बेटा 3.5, कोट 60 का मान कितना होता है, फटाक से आंसर आ जाएगा 3.7, सॉरी 3.7। चलो भाई, कोट 60 का मान कितना होता है कौन बताएगा, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर y बटे 3.7। यहाँ से y√3 बराबर आ जाएगा 3.7। यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो y बराबर 3.7 बटे √3। इसने चिल्ला चिल्ला कर बोला है यहाँ पर कि √3 का मान जो है तुम यहाँ से 1.73 ले सकते हो, तो यहाँ पर 1.73 रखो, काम खत्म, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये y बराबर आ जाएगा 2.14 मीटर लगभग, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही तुम्हें करना था, यही तुम्हें समझना था। सेट है मामला, चले आगे। अब थोड़ा सा स्पीड बनाना क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस करने, 1-2 क्वेश्चंस करने नहीं आए, है ना। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, चिमनी की ऊंचाई निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं क्या। 1.5 मीटर लंबा प्रक्षेप, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर लंबा इंसान ले लो। ये हो गया, हुआ या नहीं हुआ बेटा, जल्दी से बोलो फटाफट से। 1.5 मीटर लंबा इंसान हो गया। अब इंसान है तो भैया ये जमीन पर ही खड़ा होगा ना, जमीन पर ही खड़ा होगा ना। कोट कैसे लिखा, अरे भाई अभी बताया तो था कोट कैसे लिखा। मुझे निकालना है यहाँ पर आधार, मेरे पास लंब है तो आधार बटे लंब कोट ही तो होता है, इसीलिए ये लिखा है। क्या है यार तुम भी नादानों जैसी बातें करते हो। चलो भैया अब ध्यान से देखना, 1.5 मीटर लंबा इंसान हो गया, कहाँ खड़ा है बेटा, जमीन पर। तो ये जमीन का पाद बिंदु है और ये इसका हम आगे तक बढ़ा देते हैं। अब इसके इतना दूर एक क्या है बेटा यहाँ पर चिमनी, क्या है बेटा, चिमनी, ठीक है। चलो भैया, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, तो ये जो दूरी नजर आ रही है तुम्हें, ये जो दूरी नजर आ रही है, ये दूरी कितनी है 28.5 मीटर। आ गई बात समझ में। चलो भैया, तो इधर भी ये कितना हो जाएगा बेटा 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। भाई इतनी इंसान की दूरी आ गई, तुम्हें इस चिमनी की दूरी निकालनी है। क्या करना है, चिमनी की दूरी निकालनी है। निकाल सकते हो, बोलो भाई जल्दी से, हाँ या ना, निकाल सकते हो। चाहो तो इसको नाम दे दो A, B, C, D और E, ठीक। इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है बेटा। कितने का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मुझे क्या निकालना है, ए निकालनी है। ए निकालने के लिए मैं इसको मान लेता हूं x, मतलब मुझे टोटल यहां से अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ए से बी की दूरी निकालनी है। तो ए से बी की दूरी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले ए प्लस ई बी करूंगा। ए कितना है मेरे पास x और ये कितना है 1.5। अब मुझे सीधा सा एक बात समझ में आ गई, अगर मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चले आगे, बोलो भाई बोलो, फटाफट से बोलो। डीसी को x मान सकते हैं, क्यों मानेंगे भैया, हाँ हाँ सर माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे, अरे भैया कुल दूरी निकालनी है और कुल का जब भी नाम आता है तो प्लस, शेष का जब भी नाम आएगा तो माइनस। क्या है यार तुम भी क्या करते हो, कभी कभी तो तुम्हारा भी मुझे लगता है दिमाग घूम जाता है, दिखे है ना। चले आगे, फटाफट से बोलो भैया जी क्या यहां तक सेट है मामला। अब ध्यान से देखना और कोशिश करना, मैं त्रिभुज ADE की बात कर रहा हूं। किसकी, त्रिभुज ADE की मैं बात कर रहा हूं। ये मेरे पास x है, अगर ये मेरे पास 28.5 है बेटा, तो ये भी कितनी होगी 28.5 मीटर ही होगी। होगी या नहीं होगी, मतलब मेरे पास में यहां पर आधार आ गया, मुझे यहां पर लंब निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, इसलिए मैं tan थीटा ले रहा हूं। तो tan थीटा बराबर हो गया मेरे पास लंब बटे आधार।
लंब कितना है मेरे पास, लंब मेरे पास है AE और आधार कितना है मेरे पास DE। तो यहां से थीटा का मान 45, AE का मान x और DE का मान 28.5, tan 45 का मान 1 होता है और बटे x बटे 28.5, इसको गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं 28.5 मीटर मिलता है। तो ये जो x का मान आया ये आया 28.5 मीटर। ठीक है, अब मुझे A से B तक की निकालनी थी, तो भाई कुछ नहीं करना है, यहां पर AB निकालना है ना। x का मान कितना आया 28.5 और इसमें 1.5 को जोड़ दो, कितना आ गया 30 मीटर आ गया। क्लियर है, बोलो भाई। सर डीसी को x मान के कर सकते, क्यों मानेगा भैया, डीसी को x क्यों मानेगा, आदमी को क्या हवा में खड़ा करेगा है। चला जाए आगे, जमीन पर ही तो खड़ा होगा ना, अभी मैं खड़ा हूं तो जमीन पर ही तो हूं ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर हवा में लटक रहा हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन तुमसे कहता है चिल्ला चिल्लाकर एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है भैया, उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अच्छा, यदि या उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर, उन्नयन आएगा यहां पर, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाता है 60 से घटकर 30 हो जाता है, यह है उन्नयन कोण। उन्नताश भी बात कर सकते हैं, उन्नयन लिख देते हैं, वो ज्यादा सही है ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। उन्नयन, ठीक, कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। और बोला गया तुमसे यहां पर क्या बोला गया, यहां पर छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और छाया की लंबाई है BD, अगर छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, कुल मिला के मीनार की ऊंचाई निकालनी है तुम्हें और कुछ नहीं करना। क्या करना है भाई, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तुमको, ये मैं बता देता हूं, ठीक है। चलें आगे, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, करें आगे इसको सॉल्व। बोलो भाई बोलो, जल्दी से बोलो, कर सकते हो इसको, फटाफट से बताओ भाई, क्या आप लोग इसको कर सकते हो, हाँ या ना, क्या आप लोग इसको कर सकते हो, बोलो बेटा जल्दी से। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, होमवर्क कर लोगे भाई। समतल पर जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये लो भैया, ये मीनार हो गई, ठीक, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब कि ये 40 मीटर इधर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। उन्नयन कोण 60 से घटकर, अरे भैया ये 60 से घटकर ये लो भैया, एक 60 का एक 30 का बन जाएगा, आराम से हो जाएगा यार, इसको तो तुम होमवर्क कर लोगे है ना, श्योर है। चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे करते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन अच्छा जो तुमको थोड़ा हिलाए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अच्छा बहुमंजिल भवन के शिखर से, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। कर सकते हो इसको, बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट से, क्या इसको किया जा सकता है, हाँ या ना। चलो भाई, तो यहां से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, सबसे पहले एक भवन ये और एक भवन ये, ठीक है, जमीन पर बन रहे। अब इनके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके 8 मीटर ऊंचे भवन, क्या कहा, इसके 8 मीटर ऊंचे भवन, तो लो भैया ये कुछ इस तरह से, ठीक, भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, कितने 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब कि अवनमन कोण की बात की जा रही। अच्छा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों
भवनों के बीच की दूरी, ये भवन पहला ये दूसरा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और एक इसकी पूरी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब इसने बोला है कि अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण बन रहा है मतलब बेटा यहाँ पर ध्यान से और अच्छे से समझना वरना बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक, एक कोण तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, हमको ये इस तरह से फिगर मिलेगा। एक कोण 45 डिग्री का, एक कोण 30 डिग्री का। ठीक, तो इस तरह से मिल रहा है। ओके, रिपोर्ट है, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखना, एक 45 डिग्री का कोण है और एक 30 डिग्री का कोण है, तो ये कोण तो हो गया मेरा 30 डिग्री और ये कोण हो गया मेरा 45 डिग्री। ठीक, क्लियर है, ओके, रिपोर्ट है, क्लियर है बेटा यहां तक? फटाफट से बोलो, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? चलो भाई, अब हम इसको नाम दे देते हैं A B C D, इसको P दे देते हैं। और कोई दिक्कत नहीं? P आ गया तो इसको Q देने में कोई शर्म थोड़ी है ना? क्लियर है? एक तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, आपको ये ध्यान रख लेना, दोनों भवनों के, और एक उसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज PBD में। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? त्रिभुज PBD में। त्रिभुज PBD में क्या देख रहे हो तुम? PD बटे DB, PB बटे DB, क्या हो जाएगा ये भाई? BD, मेरे को इन दोनों की दूरी निकल जाएगी, BD निकल जाएगी, तो मेरा ये आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा PD बटे DB, मतलब tan थीटा निकल रहा है सीधा सा। क्या हो गया बेटा यहाँ से? tan थीटा। थीटा का मान कितना है मेरे पास? देखो फटाफट से, त्रिभुज PBD में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान रखो 30, तो tan 30 बराबर PD बटे DB। तो यहाँ से tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा PD बटे DB। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा √3 गुणा DB बराबर DB बराबर √3 गुणा PD। ओके, चलो भाई, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं? यहां तक तो मामला ओके सभी का, सभी को क्लियर है? फटाफट से बता दो भाई यहां तक तो सभी को क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं? चले आगे। अब चलो दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा बन रहा है? त्रिभुज PAC। त्रिभुज PAC, त्रिभुज PAC में वही लंब बटे आधार, सेम चीज। तो क्या हो जाएगा ये? PC बटे AC, tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री, PC बटे AC, tan 45 का मान 1, PC बटे AC। तो यहाँ से क्या आया? AC बराबर आएगा PC। AC बराबर क्या आया? PC आया। क्लियर? चलो भाई, अब मैं अगर PC की बात करता हूँ, PC की बात करता हूँ, तो PC को क्या लिखूंगा मैं बेटा? मैं PD प्लस CD, क्या यही लिखूंगा? PC को क्या लिखूंगा? PD प्लस CD। क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? बोलो भाई, PC को क्या लिखूंगा? PC प्लस CD। अब PC किसके बराबर है मेरा? AC के बराबर है। PC किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो क्या मैं इसको PD प्लस CD बराबर AC नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? बोलो भाई, लिख सकता हूं या नहीं होगा? लिख सकता हूं या नहीं होगा? ये बताओ भाई, फटाफट से बोलो, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो भाई। ये तो तुम्हारा ऑलरेडी 8 मीटर ऊंची की बात थी ना, तो ये 8 मीटर ऊंचे भवन हो गए। इनको तो मैं सीधा सा तुम्हें बता देता हूँ, 8 मीटर ऊंचे है, तो ये तो तुम्हारे 8 मीटर ऊंचे हो गए। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से सारा गेम चेंज होगा, इसको ध्यान से समझना वरना तुम गलती कर दोगे। तुमको पता है तुम्हारा AC और तुम्हारा PC बराबर है, तुम्हें एक चीज और पता है, तुम्हारा AB और तुम्हारा DC ये दोनों भी बराबर है, और ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। मीटर है सेंटीमीटर? मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। ठीक, क्लियर है बेटा यहां तक? कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं? चलो भाई, अब हमें एक एक करके सब निकालना है ना? अब यहां से अगर तुम देखोगे, PC की अगर मैं बात करूंगा, PC निकालने के लिए, तो PC बराबर क्या हो जाएगा मेरा? PC बराबर PD प्लस CD। तो PD को मैं ऐसे रहने देता हूं। CD का मान कितना है मेरे पास? 8। तो ये हो गया PC बराबर PD प्लस 8। अगर मैं यहां से
यहां से पीडी का मान भी मिल जाता है तो मेरा पीसी का मान पूरा आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, चला जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं या कोई परेशानी, फटाफट से बता दो, बोलो भैया, चले आगे। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, बोलो बोलो, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना? चलो भाई, चला जाए। अब मुझे ये बताओ पीडी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मुझे ये बताओ पीडी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? पीडी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसको सोचकर? पीडी निकालने के लिए क्या कर सकते हो? अगर मैं पीसी का मान उठाकर यहां पर रख देता हूं, पीसी का मान उठाकर यहां रख देता हूं, कुछ होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पीडी का अगर मैं मान यहां से देखता हूं तो पीडी का मान क्या आ जाएगा? पीडी का मान आ जाएगा डीबी बटे √3। पीडी का मान क्या आ जाएगा? डीबी बटे √3 आएगा। और डीबी कहां से काम हो सकता है मेरा? देखो पीडी का मान अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से, तो डीबी बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या हो गया भाई? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। चलो भाई, पीडी का अगर ये मान उठाकर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और √3 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 8 माइनस पीसी बटे √3। एसी का मान मेरे पास नहीं है, एसी का मान मेरे पास वो रहा। ठीक है, तो ये 10 45, एसी बराबर पीसी आया, मतलब एसी का मान 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 30 क्यों लिया? कोण दिया है ना 30, ये देखो ना, यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री दिया तो है ना, इसलिए लिया है ना भाई। 10 30 इसीलिए तो लिया है। एपी और पीसी बराबर कैसे किया? अरे भाई 10 45 का मान 1 होता है, वज्र गुणा कर, इनकी वज्र गुणा कर, तो बराबर ही तो आएगा। क्लियर है? चले आगे, चले आगे। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, बोलो जल्दी से। बेटा यहां पर उन्नयन कोण, अवनवन कोण बन रहा, उन्नयन कोण नहीं बन रहा है। 45 क्यों नहीं लिया? कहां पर 45 क्यों नहीं लिया? कहां की बात कर रहे हो? कहां की बात कर रहे हो? पैंतालीस कहां नहीं लिया? पीबीडी 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 क्यों होगा भाई? क्यों होगा? पीबीडी इसकी हम बात कर रहे हैं, और हमने एक लिया पीएसी, तो एसी वाला तो 45 वाला होगा ना, ये वाला है ना बड़ा वाला भाई, अंदर वाला कोण है ना 45, तो ये दूसरे ट्रायंगल के लिए आएगा ना। ये जो 45 डिग्री है ये तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आएगा, और ये जो 30 डिग्री ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए आएगा। एकदम सही है, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चले आगे हम। चलो भाई, अब यहां से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, यहां से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर ये आपने ध्यान से देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां से PD + 8, PD + 8 किसके बराबर होगा बेटा? PD + 8 किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? देखो ये P है, अगर PD + 8 में कर देता हूं तो ये PC के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? वही हमने किया है, वही हमने किया है। अब मैं अगर यहां से PD का मान निकाल लेता हूं, थीटा के सामने हमेशा लंबी तो होता है, और क्या है, जो वो थीटा वहां बन रहा है तो लंबी तो होगा, और क्या है इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? ठीक है, चलो भाई, BD का मान अगर हम देखते हैं, ठीक है, BD का मान अगर यहां पर अगर हम देखते हैं तो PD का मान एक काम कर सकते हैं, हम यहां पर भी रख सकते हैं बेटा। PD का मान हम यहां पर भी रख सकते हैं, तो हमें यहां से DB प्राप्त हो जाएगा। DB प्राप्त होगा मतलब कि
तो ये डी भी प्राप्त होगा तो ये भी प्राप्त हो जाएगा। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी मेरी ये रहने वाली है। ठीक है, पीडी को मानकर, पीडी को क्या मानेगा बेटा, पीडी को क्या मानेगा, क्या कहना चाह रहा है ये क्लियर बोल पहले। तुम जितना इसको सोच रहे हो ना उतना तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अगर पी, यहां से तुम ध्यान से देखोगे, मेरी बात सुनो, एकदम रुको शांति से देखो। अगर हम यहां से पीडी का मान निकालते हैं तो पीडी का मान कितना आएगा हमारे पास, पीडी का मान कितना आ जाएगा, ये पीडी का मान आ जाएगा डीबी बटे √3। और डीबी कितना है मेरे पास, डीबी मुझे ये तो निकालना ही, डीबी तो मुझे निकालना ही है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पीडी निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पीडी निकालूंगा। तो तुमको एक चीज़ तो पता है कि पीडी + 8 बराबर किसके होगा, डीबी के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई बोलो फटाफट से, होगा या नहीं होगा। ठीक, क्लियर, चले आगे, फटाफट से बोलो बेटा। तो यहां से अगर तुम डीबी देखोगे, यहां से अगर तुम डीबी देख रहे हो तो डीबी क्या मिल रहा है तुमको, डीबी तुमको मिल रहा है √3 पीडी। कितना मिल रहा है, √3 पीडी। अब यहां से तुमने अगर पीडी का मान निकाल लिया तो पीडी का मान निकालने पर तुम्हें 8 - पीसीयू करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चले आगे, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, बताओ भाई। तो पीडी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से पीडी बराबर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, पीडी बराबर कितना होगा, 8 बटे √3 - 1। इसका अगर परिमेयकरण करोगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 गुणा √3 + 1 बटे √3 + 1। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। यहां से देखोगे तो 8 √3 + 1, ये a - b, a + b, a - b, a + b किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है तुम्हारे पास a² - b² का। किसका होता है, a² - b² का। तो यहां से a² मतलब √3 का स्क्वायर - b², 1 का स्क्वायर। तो 8 √3 + 1 बटे 3 - 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 √3 + 1 बटे 2, 2 से ये कट गया 4 बार। तो यहां से तुम सीधा सा पीडी देखोगे 4 √3 + 1, तो पीडी कितना आया, 4 √3 + 1 मीटर आया, बस खत्म कहानी। ठीक, यही तुम्हें निकालना था। चले आगे, बोलो भाई बोलो जल्दी से। तो ये पीडी जो है भवन की ऊंचाई, ये पीडी कितना आया, 4 √3 + 1, 4 √3 + 1। ठीक है, अब तुम्हें दोनों भवनों के बीच की दूरी, मतलब कि ए से सी, इन दोनों भवन के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो दोनों भवन के बीच की दूरी भी कितनी होगी, यही होगी। ठीक है, क्लियर, दोनों भवन के बीच की दूरी क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो भाई एक बार और करें, एक बार और करते, देखो वापस से बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे। ठीक है, ये बहुमंजिला भवन हो गया, इसके शिखर से देखने पर, मतलब कि इसके शिखर से या इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर भवन के और तल के अवनमन कोण भवन के और तल के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब कि इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। 8 मीटर हमको ये पता है, इसे हमको ये निकालना था पहले। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले त्रिभुज एबीडी लिया, त्रिभुज एबीडी में त्रिभुज पीबीडी लिया। त्रिभुज पीबीडी में तुमने देखा यहाँ पर त्रिभुज पीबीडी में पीडी बटे डीबी हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया tan थीटा, 30 का मान रखा 1 बटे √3, तो यहाँ से डीबी बराबर कितना आ गया, √3 गुणा पीडी। ठीक, दूसरा पीएसी लिया, इसमें tan 45 रखा। ठीक, थीटा का मान 45 है, तो यहाँ से तुमने देखा कि एसी बराबर किसके है, पीसी के बराबर है। एसी किसके बराबर है, पीसी के बराबर। एसी और पीसी आपस में बराबर है, तो जब तुम्हारा ये 8 मीटर का है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर ही होगा। तो मैंने क्या किया, पीसी बराबर यहाँ पर लिख दिया पीडी + 8। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर पीसी निकालना है पूरा, तो पीसी निकालने के लिए क्या करोगे, 8 + पीडी। ठीक है, तो पीडी का मान कितना है, 8।
सॉरी सी डी का मान कितना है 8 और पी डी का मान ये रहा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पी डी प्लस 8 किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे आगे कि हमारे पास में पी डी बराबर कितना आएगा 8/√3 - 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, परिमेयकरण, ठीक, परिमेयकरण करके सॉल्व करूंगा तो पी डी का मान 4√3 + 1 आएगा, यही मुझे निकालना था। ठीक, चलें आगे, बोलो भाई जल्दी से, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, फटाफट से बोलो भाई, बोलो भाई। ठीक है, अब हमें दोनों भवन के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोनों भवन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये तुम लोगों को पता है, AC की बात कर रहे हैं तो AC कितनी आ जाएगी 4√3 + 3, बस ये तुम्हारा आंसर आएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से समझना, बड़ी दिक्कत आएगी। ये नदी का पुल तुम्हारा, ठीक नदी का पुल है, नदी के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण की बात हुई, मतलब कि नीचे की तरफ। ठीक है, क्या बोला गया है, ये पुल हो गया तो मतलब ये क्षैतिज रेखा हो गई, इससे नीचे की तरफ 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, इस तरह से। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर बोला गई नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, नदी की क्या करनी, चौड़ाई ज्ञात करनी। तो एक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, एक कोण 45 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। ओके, कोई परेशानी, फटाफट से बोलो भाई। नहीं, चलो इसको नाम दे देते ए, इसको बी, इसको पी दे देते, इसको डी दे देते। ठीक है, क्लियर है बेटा, चलें आगे। परिमेयकरण चेक कर लीजिए, क्या किया परिमेयकरण में, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही तो होगा, और इसका 1 ही तो, सही तो है, कहाँ गलत है। चलें आगे, चलो भाई इसको देखते हैं। यहां से अगर तुम ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें एक चीज और क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी, कि तुम्हारे पास अवनमन कोण है, तुम्हें नदी की चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, तुम्हें नदी की चौड़ाई निकालनी है। निकाल सकते हो, बोलो भाई। नदी की चौड़ाई बोले तो ए बी निकालना है कुल मिला के हमें, ए बी निकालना है कुल मिला के हमें। और ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए डी प्लस बी डी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना एक एक चीज को, सारी चीजें एक क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि ए बी अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी। तो सबसे पहले मुझे ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, त्रिभुज एपीडी की बात करता हूँ। त्रिभुज एपीडी में क्या नजर आ रहा है आपको, थीटा कितना है 30 डिग्री। भाई ये 30 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। भाई ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से तुम देखोगे ये तुम्हारे पास क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, आधार। तो यहाँ से तुम देखोगे PD बटे AD क्या हो गया, ये तुम्हारे पास tan थीटा, tan और थीटा का मान 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, और PD का मान कितना है 3, और AD का मान इसी तरह से। तो AD बराबर कितना आ गया 3√3 मीटर। आगे बात समझ में, AD का मान कितना आया 3√3 मीटर। ठीक है, चले आगे। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं हम त्रिभुज PBD में, किसमें देख रहे हैं बेटा, PBD में देख रहे हैं। PBD में देख रहा हूं तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45। तो वही यहां से अगर तुम देखोगे तुम्हें क्या निकालना है, DB निकालना है। तो DB अगर तुम्हें निकालना है तो हम यहां पर देखते हैं सीधा सा, PD बटे DB बराबर tan 45। यहाँ से PD का मान कितना 3, DB को ऐसे रहने दो, tan 45 का 1
तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। अब देखो तुम्हारे पास एडी आ गया, तुम्हारे पास डीबी आ गया। जब तुम्हारे पास दोनों है तो यहाँ रख दो मान, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 3। तो ए डी बराबर 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो √3 प्लस 1 मीटर। खत्म कहानी, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, क्लियर है? चले आगे, चला जाए आगे, फटाफट से बोलो बेटा जल्दी से। क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? मीटर लगा देना पीछे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, मतलब डोर पर चढ़ रहा है, इस पर, है ना। तो ये डोर जमीन पर भी किसी से बनी होगी, मतलब कि ये जमीन हो गई, और ऊपर किसी पर बनी होगी, ये हो गई तुम्हारा सर्कस के कलाकार की 20 मीटर लंबी डोर। अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल तनी हुई, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से। अच्छा ये खंबा है, इसके शिखर से लगी हुई है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, अगर ये कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी, मतलब ये निकालना है, खंबे की क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी। इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, और इसको दे दो सी। तुम्हारे पास लंब है और तुम्हारे पास कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 30 बराबर लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो ये हो जाएगा साइन 30, ठीक, बराबर ए बी का मान h और ए सी का मान 20। साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 बराबर h बटे 20। तो यहाँ से 2h बराबर 20, h का मान 20/2, तो h का मान 10 मीटर। लो भैया, खंबे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर आई। कितनी आई, 10 मीटर। ठीक है, कहानी खत्म। चले आगे, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। भाई आंधी आई, एक पेड़ टूट गया, ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है, तो ये पेड़ क्या हुआ, यहां से टूट गया। कहां से टूटा, यहां से। अब यहां से ये पेड़ टूट गया, तो ये जमीन को छू रहा है, ये जमीन है, जमीन को छू रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है जमीन को छू रहा है ना। बोला गया है कि पेड़ के बाद पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये वाली जो दूरी है 8 मीटर है। इसको ए नाम दे देते, इसको बी दे देते, इसको सी दे देते। ये 90 डिग्री है, और इसके बीच में कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का। तो ये कोण तुम्हारा 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, कोई परेशानी? या फिर हम इसको एक काम करते हैं, इसको ए नाम दे देते, इसको ए डैश दे देते हैं, और ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग। क्लियर है, हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। मतलब इस टूटे हुए भाग को भी अगर मैं सीधा कर देता हूं, तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, मुझे ये निकालना है। निकाल सकते हैं? बोलो भाई। सबसे पहले त्रिभुज ए डैश बी सी, इसमें बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज ए डैश बी सी में बात कर रहा हूं। मेरे पास आधार है, मेरे पास आधार है, मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या होता है भाई, फटाफट से बोलो। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब कितना है, BC। तो यहाँ से tan थीटा का मान 30, BC बटे आधार कितना है, AC। तो tan 30 का मान 1/√3, और BC कितना है मेरे पास। BC अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं अगर x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, x। तो ये हो जाएगा x बटे AC कितना है, 8। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में x√3 बराबर 8। बोलो भाई फटाफट से, हाँ या ना। क्लियर, यहाँ से x का मान निकालोगे तो 8/√3 आएगा। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से x का मान कितना आया, 8/√3 आया, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 8/√3। अब मुझे ये वाला टूटा वाला भाग भी निकालना है ना। अगर मैं इस टूटे वाले भाग को निकाल लेता हूँ और ये वाला भाग मेरे पास सीधा है ही सही, इन दोनों को जोड़ लूंगा तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। फटाफट से बताओ भाई, क्या यहां तक तुम लोगों के पास क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी? जल्दी से बोलो बेटा, फटाफट से, फटाफट से। चले आगे। अब मुझे यहां पर मान लो ये y निकालना है। क्या करना है बेटा, y निकालना है।
वाइन का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, लंब, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, आधार। अगर मैं यहां पर देखता हूं त्रिभुज ए डैश सी बी या बी सी ए डैश में, किसमें, त्रिभुज बी सी ए डैश में बात करता हूं, तो मेरे पास तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। और आधार कितना है हमारे पास, ए सी, और कर्ण कितना है हमारे पास, ए डैश बी। तो यहाँ से कोस 30 का मान कितना होता है भाई, कौन बताएगा, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √3/2। ए सी का मान हमारे पास है क्या, 8 है। एक मिनट, आधार बटे ए डैश आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 बटे, और ये होगा तुम्हारे पास आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए डैश बी है ना। चलो भाई, तो ये आ गया तुम्हारे पास ए डैश बी। तो यहाँ से ए डैश बी गुणा √3 बराबर 8 गुणा 2। तो ए डैश बी बराबर कितना आया, 16√3 मीटर। कितना आया, 16√3 मीटर, ठीक। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई, तो ये किसका मान है, y का। किसका मान है, y का। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या माना, y माना। अब देखो, मुझे पूरी पेड़ की ऊंचाई निकालनी, मतलब कि ए से सी तक का निकालना है, ए से सी तक का निकालना है। तो ए से सी तक की अगर मुझे ऊंचाई निकालनी है, ए से सी तक की ऊंचाई निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी प्लस बी सी करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, ए बी प्लस बी सी करूंगा, हाँ या ना, ठीक। अब इस ए बी को क्या लिखूंगा मैं, ए डैश बी लिखूंगा और प्लस बी सी, ठीक। ए डैश बी क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये टूटा वाला भाग है ना, यही तो मेरा जो है ए बी है। तो यहां से ये आ जाएगा तुम्हारे पास 16√3 और प्लस 8√3, यही कर देते, 16√3 प्लस 8/√3। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका कर सकते हो इसको, बोलो भाई। एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, तो ये आ गया 24/√3। अब आपको अगर √3 का मान रखना है तो √3 का मान रखो, नहीं रखना है तो छोड़ दो, ठीक। आप चाहो तो परिमेयकरण भी कर सकते हो। अगर आप इसका परिमेयकरण करते हो तो इसका परिमेयकरण करने पर 24/√3 गुणा √3/√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 24√3 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो 24√3/3, 3 से 1 कट गया 8 बार। तो ए बी कितना है हमारे पास, 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। लो भाई, ठीक है, चले आगे। फर्स्ट में sin 30 क्यों होगा भैया, sin 30 है, sin 30 क्यों होगा। जब मेरे को भाई एक बात बता, लंब निकालना है तो लंब बटे आधार तो 10 होता है ना, तो साइन कैसे हो जाएगा, साइन कैसे हो जाएगा, लंब बटे कर्ण नहीं कर रहा हूं मैं, ये कर्ण मैंने दूसरे में निकाला, कोस वाले में। कुछ भी मतलब स्पैमिंग कर दो, कुछ भी। चले आगे, चलो भाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आई, पेड़ की ऊंचाई आ गई तुम्हारे पास 8√3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई। ओके, आ जाओ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी है। एक ठेकेदार को पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगानी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ठेकेदार जो है 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है ना। ध्यान से सुनना, 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, इससे अधिक 5 वर्ष की उम्र से अधिक, ठीक, 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, अधिक उम्र के बच्चे, ठीक। चलो भाई, 2 कंडीशन है, दोनों को ध्यान से देखना है ना, क्लियर। चलो दोनों कंडीशन देखना आप लोग। इन दोनों कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन में बोलना इसने
कि जिसका शिखर 1.5 मीटर है, ये तुम्हारा शिखर हो गया, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है, मतलब कि पहली फिसल पट्टी तो तुम्हारी ये हो गई, और 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों की 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी, 3 मीटर की, ओके। और तुम्हें बोला गया है कि 60 डिग्री का कोण बनता है, इसमें कितना का कोण बनता है, 60 डिग्री का। चलो भाई, तो फिसल पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब कि एक्स और वाई, ये तुमको निकालना है, ये निकालना है, ये इधर एक्स निकालना है, इधर वाई निकालना है, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, बताओ भाई जल्दी से, हाँ या ना, फटाफट से, ठीक है। अब देखो, मुझे यहाँ पर x निकालना है, मतलब मैं इसको ABC नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे एंगल निकालेंगे ये देखना। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ण, मेरे पास क्या है, लंब, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है मेरे पास, AB, कर्ण कितना है मेरे पास, AC, साइन 30 का मान 1/2, AB मेरे पास 1.5 मीटर, AC मेरे पास x, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1.5, तो x बराबर कितना आएगा, 3 मीटर। तो पहले वाली फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर है बेटा, कितनी है, 3 मीटर है, ठीक। पहली वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर, ठीक है। चले आगे, बोलो भाई, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो दूसरे वाले में भी, अब देखो मुझे कर्ण निकालना है, लंब मेरे पास है, तो PQR की मैं बात करता हूं, तो त्रिभुज PQR में यहां पर ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, लंब कितना है मेरे पास, PQ, कर्ण कितना है मेरे पास, PR, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, PQ मेरे पास कितना है, 3, और PR मेरे पास कितना है, y, तो यहाँ से ये हो जाएगा √3y बराबर 6, तो y बराबर 6/√3। क्या कोई परेशानी, कोई डाउट, बोलो भाई, नहीं। चलो इसका कर दो परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण करोगे तो ये मिलेगा आपको 6√3/3, तो यहाँ से मिलेगा 2, तो y का मान कितना आएगा, 2√3 मीटर। लो भैया, इस वाली फिसलन पट्टी की जो लंबाई आई 2√3 मीटर आई, बस, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर एक बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर कोई बिंदु है और ये दूरी 30 मीटर की है, ठीक। फिर बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर की तरफ, ये 30 डिग्री का है, क्या है, 30 डिग्री का है, हमें ये h निकालनी है, ठीक, ABC h निकालना है। तुम सबको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है, AB, और आधार कितना है, BC, tan 30 का मान 1/√3, और AB का मान कितना है, h, BC का मान कितना है, 30, तो यहाँ से h√3 बराबर कितना आया, 30, तो h बराबर कितना आएगा, 30/√3। परिमेयकरण करना आता है ना, परिमेयकरण करो तो ये हो जाएगा √3/√3, तो यहाँ से h बराबर 30√3/3, 3 से कट गया 10 बार, तो h बराबर 10√3 मीटर। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, क्या है बेटा, ये मीनार की ऊंचाई, बस कहानी खत्म, सेट है मामला। बोलो भाई जल्दी से, सभी को क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है ना, ये भूमि है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, इससे इस पतंग की डोर को बांध दिया गया है, क्या किया गया है, पतंग की डोर को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है,
60 डिग्री का। मीनार की डोरी, ये सॉरी यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालो, मतलब कि ये x निकालनी है तुम्हें, ए बी सी कर्ण निकालना है। जहां कर्ण की बात आती है कौन आता है, साइन थीटा। 1/√3 कहां से आया, अरे मेरे भाई गधे, क्या बोलूं मैं, अबे क्या बोलूं, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, क्लियर, चले आगे। चलो, लंब है तुम्हारे पास, कर्ण है तुम्हें निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो यहां से थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है बेटा, √3/2। ए बी का मान 60, ए सी का मान x, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 120, x बराबर 120/√3, परिमेयकरण कर दो, √3/√3, तो x बराबर 120√3/3, 3 से 40 बार कट गया ये, तो x बराबर 40√3 मीटर। ये तुम्हारी आ गई पतंग की डोर। डोर की लंबाई जो है कितनी आई, 40√3 मीटर। चाहो तो लिख दो डोर की लंबाई। ठीक, क्लियर है, हाँ या ना, सभी को समझ में आ गया। बोलो बेटा जल्दी से, क्लास कब खत्म होगी, कोई दिक्कत आ रही हो, तुमको दिक्कत आ रही हो तो चले जाओ ना तुम, बाकी को तो पढ़ने दो। चले आगे बेटा, सभी को क्लियर है, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। चलो, 160 कहां से आ गया भाई, 60 को 2 से गुणा करेगा तो 120 होता है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखना इस क्वेश्चन को समझना, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है ना, ध्यान से समझना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये 1.5 मीटर एक लंबा लड़का ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कि इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये लड़का है इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कि यहां से भवन के शिखर पर देखता है तो ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब कोण जो है 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, मतलब कहने का यह है कि जब कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है तो ये दूरी कितनी चलकर गया है, हमें ये बताना। ठीक है, क्लियर, चले आगे, हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई, क्लियर है सभी को, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। ये 1.5 मीटर लंबा था तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, हाँ या ना, क्लियर। ये पूरी लंबाई कितनी आ गई, 30 मीटर की आ गई, कितनी आ गई बेटा, 30 मीटर की आ गई। बोलो भाई, चले आगे, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। इसको ए नाम दे देते, इसको बी दे देते है ना, इसको दे देते पी क्यू आर एस। चलो भाई, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक का सेट है मामला सभी का। चलो भाई अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक चीज तो क्लियर है, पी क्यू कितना है, 30 मीटर का है तुम्हारा, पी क्यू कितना है, 30 मीटर का है तुम्हारा। ठीक है, चले आगे, पी क्यू कितना है बेटा, 30 मीटर का है। अब यहां से हमें एक बात और क्लियर हो रही है, अगर पी क्यू हमारा 30 मीटर का है, हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोलो भाई क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे। अगर मैं पी आर की बात करता हूं पहले सिर्फ मुझे पी आर निकालना हो, मान लो मुझे पी आर निकालना हो, तो पी आर निकालने के लिए क्या करूंगा, पी क्यू माइनस आर क्यू, तो पी आर बराबर पी क्यू कितना है 30, आर क्यू कितना है 1.5, तो पी आर बराबर कितना आया 28.5 मीटर। हाँ या ना, हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। तो तुम्हारी
ये जो दूरी है ये कितनी आई 28.5 मीटर। ठीक है, चलो भैया जी अब हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज PAR में देखते हैं हम, किसमें, त्रिभुज PAR में, PAR बड़ा वाला ले रहा हूं मैं। ठीक, तो PR बटे AR, PR बटे AR ही होगा, तो tan थीटा बराबर PR बटे AR। tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, PR का मान कितना है 28.5 और AR हमें निकालना है। tan 30 का मान कितना आएगा बेटा, tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटे AR। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो AR का मान कितना आ जाएगा 28.5 गुणा √3। क्लियर, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 28.5 को मैं क्या लिख रहा हूं 57/2। ठीक है, 28.5 को मैं क्या लिख रहा हूं 57/2। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AR का मान मेरा आया 57/2 गुणा √3। ठीक है, क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं भाई। 28.5 को मैं 57/2 लिख सकता हूं ना, तो इस 28.5 की जगह 57/2 लिख दिया और √3 की जगह √3। क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बोलो बेटा फटाफट से, चले आगे। चलो अब हम देखते हैं दूसरे त्रिभुज में PRB में। ठीक है, किसमें, त्रिभुज PRB में, त्रिभुज PRB में। ठीक, तो वही tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक, PR बटे कितना हो जाएगा ये BR। ठीक, tan 60 का मान √3, PR का मान 28.5 और ये BR। तो यहां से BR बराबर कितना हो जाएगा, BR गुणा √3 बराबर 28.5। तो BR बराबर 28.5 बटे √3। अब वापस से मैं इस 28.5 को 57/2 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं 57/2। तो BR का मान कितना आ जाएगा 57/2 √3। आगे बात समझ में, कोई परेशानी नहीं, बोलो भाई। अरे यार 57 में जब तुम 2 का भाग देते हो तो 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बज गया, 2 8 16, 1 बज गया 0.5 10। लो भैया, तो 28.5 ही तो आता है ना, ये कहानी थी और कुछ नहीं। ठीक है भाई, 57 में जब 2 का भाग दोगे तो 28.5 मिला है, तो 28.5 को 57/2 लिख दिया, तो कौन सा कुछ हो गया, कोई परेशानी थोड़ी हो गई। चलें आगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक, एक काम और कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो BR बराबर हो जाएगा 57/2 √3 गुणा √3/√3। तो ये आ जाएगा 57 √3/6। 6 से ये 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 3 एकम 3, 3 9 27, मतलब कि 19 बार कट रहा है। तो फाइनली BR तुम लिख सकते हो 19 √3/2। ओके, आगे बात समझ में, चले आगे, चले आगे बेटा, चले आगे, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है कि यहां से यहां कितनी दूरी पर चला है। ये वाली जो दूरी आ रही ना, ये दूरी यहां पर मान लो T, ये T मान लो। तो हमें क्या करना है ST पर निकालना है। तो ST निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ST निकालने के लिए अगर हम AR में से माइनस कर देंगे BR को, भाई इस पूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये दूरी चला है। तो ये पूरी ST कितनी है, AR कितनी आई थी तुम्हारे पास 57 √3/2। कितनी आई थी 57 √3/2, और ये कितनी आई 19 √3/2। ठीक, यहां से इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। एलसीएम कितना आएगा 2। ठीक, 57 √3 माइनस 19 √3, तो ये आ जाएगा 38 √3/2। 38 मतलब कि 2 से 38 कट जाएगा 19 बार, तो 19 √3 आएगा। कितना आएगा बेटा, तो कितना आएगा ST बराबर कितना आया
19√3, ठीक है, मीटर। ये चला है दूरी बस। ओके, चला जाए आगे। सारी चीजें क्लियर? अच्छा, 2 लाइन सुना दी जाए। चलो 2 लाइन सुना देते हैं तुमको। तुम्हारे लिए 2 लाइन कोई बड़ी चीज थोड़ी है। 2 मिनट दे दो बस मुझे, 2 लाइन भी सुना देते हैं तुम्हें, है ना। देखना पड़ेगा कहाँ लिखी थी, ये रही। चलो भाई, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पीछे लिख देता हूँ। एस टी बराबर ए आर माइनस बी आर, एस टी बराबर ए आर माइनस बी आर। ए आर का मान है 57√3/2, बी आर का मान है 19√3/2। 2 एलसीएम आया तो 57√3 माइनस 19√3, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 38√3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बस, ठीक है। चलो भाई, अब सुना दे। चलो तुम्हारे पिताजी के लिए 2 लाइन सुनाते हैं, ठीक है ना। मम्मी के लिए तो बहुत सब कुछ ही लिखते हैं, और सब कहते हैं कि यार माँ के लिए तो एक अलग ही चीज़ है। माँ जितना समझती है उतना तो शायद कोई समझता नहीं है, लेकिन एक बाप जितना समझता है और एक बाप जितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, शायद उतना तो कोई नहीं करता होगा, कोई नहीं करता होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। वो जागते जागते सोते हैं और सोते सोते जागते हैं। वो जागते जागते सोते हैं और सोते सोते जागते हैं। उनकी तरफ देखकर लगता है बीमार तो कोई और है, उनकी तरफ देखकर लगता है बीमार तो कोई और है, क्योंकि बस वो बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप कर भी सुबह चुपचाप काम पर चले जाते हैं। वो एक बाप ही तो है जो पूरी रात बुखार में तप कर सुबह काम पर चले जाते हैं। खुद के सपनों को जवानी में ही तोड़ दिया, खुद के सपनों को जवानी में ही तोड़ दिया। घर पर रहने का सुख बचपन में ही छोड़ दिया, घर पर रहने का सुख बचपन में ही छोड़ दिया। पैसा कमाने के लिए घर का सुख बचपन में ही छोड़ दिया। क्यों? पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? आने वालों के लिए, कि मेरी जब शादी होगी तो मेरे बच्चों का पोषण, लालन पोषण एक अच्छे तरीके से कर सके। तो क्या कहा है? पैसा कमाने के लिए घर छोड़ चुका, उनकी कमीज की अलग ही खुशबू, उनकी कमीज की अलग ही खुशबू, जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी पूरे घर में रोशनी बिखेरता है। एक बाप ही तो है जो खुद जलकर घर में पूरी रोशनी बिखेरता है, ठीक। चलो भाई, 2 और सुनाता हूं। क्या तुम सच्चे दिल से पढ़ाई करके, क्या तुम सच्चे दिल से पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवा सकते हो? क्या तुम सच्चे दिल से पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स का जो दिल है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दिल में गर्व महसूस करवा सकते हो? अगर तुम ये कर सकते हो तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं है उनके लिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं है उनके लिए। एक चीज और है, ठीक है। जब वो कहीं से गुजरे तो उन्हें तुम्हारे नाम से जाना जाए, जब वो कहीं से गुजरे तो उन्हें तुम्हारे नाम से जाना जाए। यदि तुम ऐसा कर पाए हो, यदि तुम ऐसा कर पाए हो, फिर तुम अपने जीवन में अपने माँ बाप के लिए कुछ और नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये कर देते हो ना, तो उनको कभी कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे नेम की वजह से उनको जाना जा रहा है कि यार ये देखो, ये उनके उस बच्चे के माता पिता है, तो उस दिन तुमको ये लगेगा कि यार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर दिया। मतलब एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि यार हाँ, मैंने कुछ किया है, बहुत कुछ से मतलब कि आज मैंने कुछ अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ किया है, क्योंकि मेरे नाम से जाना जा रहा है। हमेशा हम उनके नाम से जाना जाते हैं कि किसके बच्चे हो, किसके लड़के हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यार रहती है। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। टाइम यही है, ये टाइम निकल जाएगा, फिर मुंह बिगाड़ोगे, कोई मतलब नहीं है। ये जो टीन एज होती है ना, लड़कियों के पीछे पागलपन, यार एक बात समझ में नहीं आती मुझे। तुम अपने माँ बाप के साथ 15, 17, 18, 20 साल हो गए तुम्हारी एज को रहते रहते, ठीक है, और सिर्फ फिर 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने पहले तुम किसी को जानने लगे हो, उसके लिए हम बोल देते हैं कि भैया मुझे तो बात करनी है उससे। और तुम्हारे माँ बाप के सपनों का क्या, जो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ सुनते आए हैं, समझते आए हैं तुम्हारे लिए, क्यों भैया?
भाई 18 साल 15 साल उनने तुम्हें सब कुछ दिया, और तुम 10 महीना अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बंदी आ गई है उसके लिए तुम बोल देते हो, अपने माँ बाप से लड़ लेते हो, अपने माँ बाप से झूठ बोल देते हो। क्यों भाई? सोचो कि कितना बुरा लगता होगा। माँ बाप कभी बोलते नहीं है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे खुश रहें। करोगे? चलो बहुत बढ़िया, यही सुनना था और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। सर की शादी हो गई? नहीं हुई रे भाई, नहीं हुई। क्या करेगा मेरी शादी से? आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी। क्या करना है भैया? मीनार की ऊंचाई। भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भूमि से 20 मीटर ऊंचा हो गया भवन, इसके शिखर पर, इसके शिखर पर मतलब कि ये तो भूमि हो गई, इसके शिखर पर, इसके शिखर पर यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? संचार मीनार लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ठीक है, अब कोण 20 मीटर 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। मतलब ये कोण जो है ये तो बनता है 45 डिग्री, और ये कोण जो है ये कोण बनता है 60 डिग्री। कोई डाउट, कोई परेशानी? चले आगे। जरूर करोगे? बस अगर तुम ऐसा कर पाए तो यार फिर कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स को। तुम्हारे पेरेंट्स इसके अलावा तुमसे कोई उम्मीद नहीं करते कि हमारे बच्चे और कुछ करे लाइफ में। वो सिर्फ हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, अपने सपनों को पूरा करे। माँ बाप उसी में खुश रहते हैं। माँ बाप को कभी ये नहीं होता कि वो बच्चों से डिमांड करते कि ला भाई घर में पैसा ला, पैसा दे तू। नहीं, वो स्थिति अलग हो जाती है, वो मजबूरी अलग होती है, तो वो हम कह नहीं सकते, है ना। लेकिन हमेशा माँ बाप यही चाहते हैं कि चाहे किसी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन माँ बाप का ये रहता है कि यार मेरे बच्चों को सब कुछ मिले, वो खुश रहे। बस बच्चे खुश है तो माँ बाप वैसे ही खुश है। तुम कभी सोचना, हमारे पेरेंट्स हमको रहने के लिए, पढ़ने के लिए अलग कमरा दे देते हैं, है ना। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके पूरा, और हम बीच में क्या देखते हैं? अपने कमरे में मस्त मम्मी खाना लेकर आ जाओ, अपने कमरे में हमने बैग वगैरह सब डाल दिए, कपड़े वगैरह इधर उधर डाल दिए, हमारे जूते मोजे सॉक्स वगैरह सब इधर उधर ही पड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, फिर मम्मी आएगी, मम्मी सबको ठीक करेगी, रोज़ यही चलता रहता है। कभी तुम अपने माँ बाप के कमरे में गए हो? उनकी चीज़ों को तुमने कभी व्यवस्थित किया है? नहीं किया होगा, करते ही नहीं है हम। क्यों करें? माँ बाप का काम है करना, ये है ना। मम्मी का काम है घर का काम करना, हमारा थोड़ी है, हम थोड़ी करेंगे ऐसे। नहीं करते ना। तो सोचो कि हम इतने जल्दी सेल्फिश हो जाते कि नहीं भैया मेरा काम नहीं है, ये तो मम्मी का काम है। कभी सोचा है तुमने 10 मिनट भी अपनी मम्मी के पास बैठ गए हो, अपने पापा के पास बैठकर तुमने बात कर ली हो? नहीं, कभी नहीं करते हो, है ना। लेकिन जब चाहिए कुछ तो पीछे पड़ जाओगे, लौटने लग जाओगे, जिद करने लगोगे कि नहीं ला कर दो, कैसे भी ला कर दो। क्यों भैया? क्यों ला कर दे? वो भी मना कर दे कि नहीं दें, फिर बुरा लग जाएगा, मुंह बिगाड़ेंगे, है ना। मन ही मन 2-4 बातें बोल देंगे, उसके मम्मी पापा तो इतने अच्छे, हमारे ऐसा करते हैं, हमारे लिए कभी कुछ नहीं लाते, हमारे लिए कभी कुछ नहीं करते, है ना। बहुत जल्दी आ जाती है बेटा ये चीज़ें माइंड में, बहुत जल्दी। लेकिन सोचो कि अगर माँ बाप ये सोच ले कि भैया क्यों करें हमारे बच्चों के लिए, ठीक है चलने दो, रह लेंगे जैसे रह रहे, फिर कोई आकर पूछेगा भी नहीं हमको, समझे। माँ बाप, इसीलिए कहा है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस धरती पर। पहला गुरु माँ को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है बच्चा हर एक चीज़ सीखता है, माँ से सीखता है ना। और कुछ टाइम बाद माँ को ही भूल जाता है। यही है दुनिया भाई, यही चलता हुआ आ रहा है और यही चलेगा। ये मोटिवेशन नाम की सिर्फ चीज़ होती है जो थोड़ी देर अंदर आग लगा देती है, थोड़ी देर फील करवा देती है, हमारे ये गुज़बम जो है ये थोड़े से खड़े कर देती है। बस किसी ने बोल दिया, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तुमने सुन लिया, काम खत्म, फिर कोई नहीं है पूछने वाला। चलो, और मैं अभी भी कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 7 दिन बाद, 7 डेज के बाद तुम्हारी जो हैबिट है वापस वही होगी। आज तुम अपने पेरेंट्स के साथ में जाकर सब कुछ बात कर लोगे, लेकिन 7 दिन बाद
वापस तुम अपना वही रूटीन फॉलो करने लग जाओगे, देख लेना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी। निकाल सकते हैं, बोलो भाई। BC ये भवन है, तो BC क्या हो गया तुम्हारे पास, 20 मीटर हो गया, ठीक है। BC कितना हो गया तुम्हारे पास, 20 मीटर हो गया। अब सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं, इसको D नाम दे देते हैं, त्रिभुज BCD में हमें क्या करना है, पहले फटाफट से बताओ भाई। तुम्हारे पास आधार है आधार है तुम्हारे पास, नहीं है, आधार निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम, आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। थीटा कितना है, 45 डिग्री का है, तो tan 45 बराबर क्या आ जाएगा, BC बटे CD। 45 का मान 1, BC का मान कितना है 20, CD का मान एज इट इज, तो CD बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। CD बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, 20 मीटर आ गया, ठीक है। आ गया 20 मीटर। चले आगे, चले आगे। चलो अब दूसरा देखते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD की बात करता हूँ, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे AC बटे CD बराबर क्या मिलेगा, tan 60, ठीक। AC का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3। बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं। CD का मान कितना आया, 20, तो यहाँ से x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20√3। यहाँ से x बराबर 20√3 माइनस 20 हो गया, x बराबर 20 को मान लिया, √3 माइनस 1, तो x का मान कितना आया, 20√3 माइनस 1, ठीक है। क्लियर। चलो भाई, x का मान आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये तो निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ लिख लो, इसमें चेंज कर लो, संचार मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक। तो यही है तुम्हारी संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार, संचार मीनार का मतलब टावर लगा हुआ है कि ऊंचाई, एंटीना लगा हुआ है इस पर, ओके। क्लियर है, कोई परेशानी, कोई डाउट। चलें आगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। पेड़ स्थल के शिखर पर, मतलब कि ये पेड़ स्थल हो गया तुम्हारा, ये जमीन हो गई, इसके शिखर पर, इसके शिखर पर मतलब कि यहाँ पर 1.6 मीटर ऊंची, ठीक है, मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, और पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये वाला कोण जो है ना, ये कोण, ये 45 डिग्री है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि पेड़ स्थल की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी, ये हमें निकालनी है ना। तो भाई ये तो आएगा 60 डिग्री, और ये पूरा जो है 45 डिग्री, ठीक। क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी, फटाफट से बोलो भाई, जल्दी से। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, फटाफट से बताओ। नहीं ये 45 डिग्री, ओके। चले आगे। किसी को कोई परेशानी, किसी का कोई डाउट, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये लो, ये 45 डिग्री, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। चले आगे, बोलो बेटा, बोलो फटाफट से, है ना। हमें ये निकालना है, ये इसको नाम दे देते A B C और D, ये H निकालनी है तुम्हें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। निकाल सकते हैं, बोलो बेटा। चलो त्रिभुज BCD में देखते हैं, सबसे पहले किस में देखते हैं, BCD में। क्यों भैया, हम यहाँ पर CD का मान निकालना चाह रहे हैं। किसका निकालना चाह रहे हैं, CD का। थीटा का मान कितना है, 45, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार BC बटे CD, तो 1 बराबर BC बटे CD। यहाँ से हमने देखा कि BC किसके बराबर है, CD के बराबर है। हो गया BC CD के बराबर, BC CD के बराबर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ACD में अगर मैं
AC की बात करता हूँ, लंब कितना है मेरा AC, आधार कितना है मेरा CD और बराबर 10 60 डिग्री। किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? चलो AC का मतलब हो गया AB प्लस BC बटे CD बराबर 10 60 का मान √3। AB का मान कितना है मेरे पास 1.6 ठीक। BC का मान कितना है मेरे पास, BC का मान नहीं है, BC का मान है क्या मेरे पास, नहीं है, इसको BC रहने दो। और CD को क्या लिख सकता हूँ मैं, CD को BC लिख सकता हूँ बराबर √3। यहाँ से अगर तुम देखोगे, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 1.6 प्लस BC बराबर √3 BC आ गया। आया या नहीं आया? इस BC को उधर भेजो, इस BC को क्या करोगे उधर भेजोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? बोलो भाई जल्दी से, कर सकते हो? यहाँ से अगर तुमने इस BC को इधर भेज दिया तो 1.6 बराबर आ जाएगा BC ये हो जाएगा तुम्हारे पास √3 BC माइनस BC। 1.6 बराबर BC कॉमन लिया √3 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से अगर BC का मान निकालते हो तो BC का मान कितना आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो इसका परिमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो यहाँ से हो गया ये 1.6 और √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2। इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर खत्म, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कट गया 0.8 बार, ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। यही तुम्हारे पास इसकी ऊंचाई आ गई, यही तुम्हें निकालना था, ठीक है। क्या था तुम्हारे पास, ये था तुम्हारे पास BC, तो ये आ गया तुम्हारा BC। देखो मैं बताता हूँ क्या किया भाई। ये पेडिस्टल है, इस पर एक जो है हमारे पास बोला गया है कि 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है, कर दिया हमने। इसने बोला कि एक कोण 45 डिग्री का, एक 60 डिग्री का है, हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लिया। इस छोटा वाले त्रिभुज को लेने के बाद BCD त्रिभुज में देखा BC और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वज्र गुणा करेंगे तब, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया। क्या किया? बड़ा वाला त्रिभुज लिया। बड़े वाले त्रिभुज मतलब ACD में। अब इसमें क्या देखा, ये लंब क्या है AC, आधार क्या है CD। तो AC बटे CD, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। यहाँ से AC को क्या लिखूंगा, ये प्लस ये, ठीक है। तो मैंने इसको AB प्लस BC लिख दिया बटे CD बराबर 10 60 का मान √3, ठीक। AB का मान कितना है 1.6, BC को ऐसे रहने दिया और इस CD को मैंने क्या लिख दिया BC लिख दिया। क्यों? क्योंकि CD और BC बराबर है, ओके। यहाँ से बराबर √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मिला मुझे। यहाँ से मैंने क्या किया, इस BC को भेजा उधर, इस BC को मैंने जब उधर भेजा तो माइनस का हो गया, BC कॉमन लिया इन दोनों में से तो अंदर बचा √3 माइनस 1। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर परिमेयकरण किया। क्या किया? परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको, बस, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अगला बोलता है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। मतलब एक भवन है एक मीनार है, एक भवन है एक मीनार है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक भवन है एक मीनार है, ये भवन ये मीनार है, ठीक। चलो, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। दोनों चीजों को ध्यान से कोशिश करना समझने की। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ओके। चलो और क्या बोला है, मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। कुल मिला के हमें भवन की ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी बेटा? भवन की ऊंचाई, है ना। इसको AB नाम दे देता हूँ, इसको CD नाम दे देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, ये हो गई तुम्हारी मीनार, ध्यान रखना। ये हो गई मीनार जो कि 50 मीटर ऊंची है और ये तुम्हारे पास है भवन, है ना।
ये तुमको निकालना है, ये तुमको भवन की ऊंचाई निकालनी है और कुछ नहीं करना है। क्या कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो चले आगे, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बता दो जल्दी से। चले, पक्का श्योर? क्या दिक्कत हो गई? चलो इसको और नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। अब ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, इसने दी है क्या हमें? नहीं दी गई है। क्या कर सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं बताओ तुम, कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताएगा मुझे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई बताएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कैसे करोगे? सबके कमेंट देख रहा हूं बेटा, टेंशन मत ले। कैसे करोगे इसको सॉल्व, ये बताओ। तुम्हारे पास न तो यहां पर आधार दिया गया है ना लंब दिया गया है, क्या करें? क्या करें भाई? त्रिभुज एओबी की बात करता हूं, ठीक है। फिर त्रिभुज एओबी में क्या करूंगा मैं, ये बताओ। त्रिभुज एओबी में क्या करूंगा? मुझे तो भवन की ऊंचाई निकालनी है, मेरे पास आधार है नहीं। अगर इसको एच मान लेता, इसको एक्स मान लिया, फिर देखो हमें क्या बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन और मीनार है ना, क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के पाद बिंदु, ओहो अब देखो मीनार के पाद बिंदु से है ना। तो ये जो फिगर है ना तुम्हारा, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो फिगर है तुम्हारा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु, ठीक। ये तो हमारी हो गई मीनार और ये हो गया हमारे पास भवन, ठीक। चलो भाई, है ना, इस तरह से बनेगा बेटा, इस तरह से बनेगा। क्या बोला है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ और ये मेरी 50 मीटर की ऊंचाई, ये बनेगा, ठीक है। क्लियर? चलो भाई, हमने पाद बिंदु नहीं देखा तभी मैं देखो यार कि क्या हो गया ये। ओके चलें आगे। अब आ गया बात समझ में, अब तो कर लोगे तुम, है ना। अब तो तुम्हारे जो है दिमाग एकदम ओके हो गया होगा। एंगल हमने सही रखे क्या, ये देख लेते एक बार। क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कोण भी हमने उल्टे रख दिए, कोण भी हमने उल्टे रख दिए। देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, ठीक है, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आएगा और ये 60 डिग्री आएगा। अब एक ओके एकदम ठीक है, क्लियर? नहीं हाँ, ये मीनार अलग है बेटा, भवन अलग है, ये ध्यान रख लेना, है ना। अब हम देखते हैं क्या लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा ले, बोल जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से फटाफट से, कौन सा ले? त्रिभुज सीएडी ले ले, त्रिभुज सीएडी ले ले। त्रिभुज सीएडी में क्या देखेंगे, CD बटे BD बराबर tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 सॉरी थीटा का मान कितना है 60, CD का मान कितना है 50, BD को ऐसे रहने देते हैं। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो BD बराबर आ गया 50√3, कितना आ गया 50√3। बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक मिनट, तो 50 बराबर आएगा BD गुणा √3, ठीक। यहां से BD का मान निकालोगे तो 50 बटे √3 आएगा, 50 बटे √3,
लो भाई, ये हो गया तुम्हारे पास BD का मान। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज ABD में, किसमें देखते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज CAD नहीं, CBD, CBD। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज ABD में। ओके ठीक है, चलो भाई चले आगे, फटाफट से बोलो भाई। अरे CAD नहीं, CBD, CBD, एक मिनट, CBD, हाँ सही है, CBD सही है। ठीक है, चले आ जाओ। अब इसमें देखते हैं AB बटे BD, tan थीटा बराबर tan 30 बराबर AB बटे BD। तो 30 का मान कितना होता है, 1/√3 AB और बटे BD। BD का मान तो अभी हमने देखा, तो ये हो जाएगा BD बराबर AB गुणा √3। BD का मान कितना है, 50/√3, तो ये हो जाएगा 50/√3 बराबर AB गुणा √3। ठीक है, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं। चलो यहां से देखोगे तो ये मिल रहा है 50√3 बराबर √3 गुणा AB। ठीक, अब हम इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3 AB, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 3 AB। तो AB का मान कितना आएगा, 50/3 मीटर। कितना आया, 50/3 मीटर। इसको आप 16 से ही 2/3 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक, ये भी क्या होगा, आपका AB होगा, यही निकालना था। ठीक है, आगे बात समझ में, किसी को कोई डाउट? अरे इसने देखो ना यार ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या बोला है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये रहा। ठीक, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का ही तो बनेगा। सही तो है, बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो। फिर बोला है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये, और मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। एकदम सही है। ठीक, आगे बात समझ में, 50 मीटर नहीं आएगा, 50/3 मीटर ही आएगा। ठीक है क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, फटाफट से बताओ भाई। सभी का यही आ रहा है आंसर, सभी का यही आ रहा है क्या आंसर, हाँ या ना? बेटा इसमें पहले वाले में त्रिभुज CBD लिया है, दूसरे वाले में ABD लिया है। ओके, चले आगे भाई। BD का मान क्या है, मेरे पास ये रहा ना, तो BD का मान मैंने यहां रख दिया और कुछ नहीं किया, इस BD के मान को उठाकर मैंने इसमें रख दिया। चलो भाई, तो ये आज मैंने जो है आप लोगों को पूरा यहाँ पर जो आपका कंप्लीट ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ये कंप्लीट करा दिए। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करवा दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक के क्वेश्चंस लगाना। ठीक है फिगर में मीनार बड़ा ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो ना, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसने हाइट हमको बोला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आप लोग सारे कर चुके हैं, उम्मीद ही करता हूँ सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, अपनी बुक से लगाओ। आपकी कोई स्टेट बोर्ड की बुक है तो आप उससे लगा सकते हो, आप NCERT फॉलो कर रहे हैं, NCERT चल रही है तो NCERT के लगा लो। अगर आप PYQs लगा रहे हो तो PYQs भी लगाओ इसके साथ में। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आज का सेशन। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।